हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे दीपक जय क्लासेस पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने T10 पॉलिटी रिवीजन सीरीज़ को। जैसे कि फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट अपलोडेड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी को सर्च कीजिएगा और देन उसके बाद आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एंड चेक करिए कि आपकी कितने मार्क्स आ रहे हैं उनमें। देन इसके बाद स्टार्ट करते हैं, हम पार्ट थर्ड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और चलिए पार्ट थर्ड में हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, हु अमोंग द फॉलोइंग हैव बीन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि कौन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के थे, कौन कौन थे। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन है बीपी सिंह, सेकंड आर वेंकटरमन, थर्ड वाईवी चवन एंड फोर्थ इज़ प्रणब मुखर्जी। आपके सामने ऑप्शन ए, बी और सी और डी है। आप आंसर दीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों ने देख लिया होगा और आंसर दे दिया होगा। तो चलिए आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आंसर आप लोगों के सामने ये रहा। तो देखिए जैसे कि आंसर है आप लोगों के सामने डी ऑप्शन है, 1, 2, 3 एंड 4। कहने का मतलब क्या कि ये चारों अपने टाइम में कभी ना कभी एक बार फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ मनी बिल इज़ नॉट करेक्ट। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि नॉट करेक्ट बोला गया है, नॉट करेक्ट। आपको अंडरलाइन कर लेना है इस पॉइंट को और देन उसके बाद आपको करना है। तो देखिए नॉट करेक्ट, इसको कृपया करके ध्यान से पढ़ा करिए। कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो देखिए कि आपसे पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछा गया है या नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन ये रहा, ए, बी एंड सी, डी। आप इनको पढ़िए और देन उसके बाद आंसर करने की कोशिश कीजिए। A money bill can be tabled in either house of parliament. Option first. Option B is the speaker of Lok Sabha is the final authority to decide whether a bill is a money bill or not. Third option, the Rajya Sabha must return a money bill passed by the Lok Sabha and send it for consideration within 14 days. And fourth option is the president cannot return a money bill to the Lok Sabha for reconsideration. अगर आपने लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ी होगी तो उसमें आप लोगों ने पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा होगा और उसमें आप लोगों ने देखा होगा इसको। तो चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं हम लोग और आंसर आप लोगों के सामने ये रहा। तो देखिए जैसे कि पहला ऑप्शन है, ए मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका आंसर जो है वो ये है, जो कि मनी बिल के बारे में ये सही नहीं है। मनी बिल इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने ये रहा, हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन को आसान, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत बुक को तो आप लोग इसे आंसर तुरंत कर दोगे। तो आप लोगों के पास 10 सेकंड है, आंसर कीजिए इसको। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेसिडेंट, सेकंड इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, थर्ड इज द लोकसभा सेक्रेटरी एंड फोर्थ इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो चलिए आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आंसर आप लोगों के सामने ये रहा और आंसर है इसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप लोगों ने आंसर देख लिया, जस्ट वेट। माफ़ कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने ये रहा, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर इट्स। तो आपको बताना है कि जब डिस्प्यूट को सॉल्व करती है सुप्रीम कोर्ट तो सेंटर और स्टेट के बीच में, तो वो कौन सा जुरिस्डिक्शन होता है। क्या वो रिट जुरिस्डिक्शन है, क्या वो अपेलेट जुरिस्डिक्शन है, क्या वो एडवाइजरी है, या फिर वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। आपके सामने ऑप्शन है, आप ध्यान से पढ़िए इसको और ध्यान उसके बाद आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं और आंसर आप लोगों के सामने ये रहा और आंसर है आप लोगों के सामने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। आपको इसका आर्टिकल भी बताना है। आर्टिकल बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने ये रहा, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। पावर टू इंक्रीज, ध्यान से पढ़िए, पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। किसके पास पावर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंक्रीज करने की। क्या वो पार्लियामेंट के हाथों में है, क्या वो प्रेसिडेंट के हाथों में है, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकते हैं या द लॉ कमीशन कर सकती है। आप ध्यान से पढ़िए, देन उसके बाद आंसर कीजिएगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आप पढ़ लें। तो चलिए आंसर नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं और आंसर नंबर 25 आप लोगों के सामने ये रहा, जो कि पावर है वो टोटली डिपेंडेंट होती है पार्लियामेंट के अंदर। आप लोगों ने इसे ज़रूर सही किया होगा, आशा करता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने ये रहा। द वर्ड बजट इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है? ठीक है, क्या वो आर्टिकल 264 है, क्या वो आर्टिकल 265 है, क्या वो आर्टिकल 112 है, या क्या वो इनमें से कोई भी नहीं है? आप लोगों को बताना है। और एक और चीज़ आप लोग देखिएगा, ये सारे आर्टिकल आप वैसे भी पढ़ लीजिएगा कि कौन सा आर्टिकल कौन से किस चीज़ के लिए है। तो चलिए आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और आंसर है आप लोगों के सामने। आप लोगों ने देख लिया होगा, सरप्राइज़ भी हुए होंगे मेरे ख्याल से, या नहीं भी हुए होंगे अगर आपने पढ़ा हो तो। नन कहने का मतलब क्या? कोई से भी आर्टिकल में ये मेंशन नहीं है, किसी भी आर्टिकल में ये मेंशन नहीं है। बजट वर्ड ही मेंशन नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को साथ के साथ आर्टिकल 264 देख लीजिएगा किसके लिए मेंशन है, 265 किसके लिए मेंशन है, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और नन तो है ही आप लोगों के सामने आंसर ये कि बजट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा। द बजट वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था बजट? आपको बताना है। क्या वो 1860 है, क्या 1947, 1950 या 1868? आंसर करना है आप लोगों को, टू बी क्विक फास्ट। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और आंसर आप लोगों के सामने है बी ऑप्शन 1947। और ये देख लिए, मैं आप लोगों के लिए एक पॉइंट भी लेके आया यहाँ पे जिसे आप पढ़िएगा। द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय एसएससी जैसे एग्जामों में ये पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट यूनियन बजट को किसने प्रेजेंट किया था। तो आपके सामने ये रहा वर्ड, कब हुआ था? 26 नवंबर 1947, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द इंडियन फेडरेशन इज़ बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ। अब आपको बताना है किससे हमारा मेल करता है फेडरेशन का। क्या वो ऑप्शन ए है, क्या ऑप्शन बी, क्या सी, या फिर डी? लक्ष्मीकांत आपने ध्यान से पढ़ी होगी, तो आशा करता हूँ आप सभी क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हैं। और नहीं भी पढ़ा होगा तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सीरीज़ ही मैं इसलिए लाया हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। तो चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और आंसर आप लोगों के सामने ये रहा। तो चलिए आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और आंसर आप लोगों के सामने जैसे कि दिख रहा होगा, ऑप्शन सी, जो कि क्या है? कनाडा। द इंडियन फेडरेशन कहाँ से बेस्ड है हमारा? वो कनाडा से, ठीक है। प्लीज़ इन पॉइंटों को याद कर लीजिएगा कि फेडरेशन क्या है, कौन से कंट्री से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है, ये एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के सामने आ रहा है। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वेर एडेड टू द प्रियम्बल बाय। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया था हमारे प्रियम्बल के अंदर? तो आपको बताना है, आपके सामने ऑप्शन है। क्या वो 41 है, क्या वो 46 है, क्या वो 44 है, या फिर ऑप्शन डी 42 है? आपको साथ में ये भी बताना है कि प्रियम्बल अभी तक कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है प्रियम्बल के अंदर, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ऑप्शन आप लोगों के सामने ये रहा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हुआ था, जो कि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड एक और वर्ड जो कि आप लोगों को बताना है, वैसे मैं बता ही देता हूँ, इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये वर्ड ऐड किया गया था, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों के सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फेडरल फीचर्स। आपको बताना है कौन सा फेडरल फीचर इनमें से नहीं है। क्या वो ऑप्शन फर्स्ट सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड ऑल इंडिया सर्विस, थर्ड सिंगल सिटीजनशिप्स, फोर्थ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, या फिफ्थ इंटीग्रेटेड, या सिक्स्थ इंडिपेंडेंट जुडिशरी? आपको आर्टिकल भी बताना है ऑल इंडिया सर्विस के लिए कौन सा होता है, ठीक है। सिटीजनशिप आप लोगों ने पढ़ा होगा CAA को लेके, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बोला, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है, और आंसर आपको बताना है। देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, देन उसके बाद आंसर कीजिए। तो चलिए आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और आंसर आप लोगों के सामने आ गया, ये रहा ऑप्शन। और ऑप्शन क्या है? 2, 3 एंड 6, ऑल इंडिया सर्विस,
दैन उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये जो है आप लोगों का नहीं है फेडरल फीचर्स, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और मुझसे जुड़ने के लिए आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा की आईडी वैसे आपको पता ही होगी, और नहीं पता तो आप लोगों के सामने मेरी इंस्टा की आईडी ये रही, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं, ये नाम आपको इंस्टा से मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। ऐसे ही आप बने रहें, आप लोगों के सामने मैं ऐसी यूपीएससी के क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा। अभी तो पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, मैं साथ के साथ आप लोगों के सामने जल्द ही हिस्ट्री दैन उसके बाद ज्योग्राफी के भी सीरीज़ लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच।